व्यूअर्स एंड वेलकम टू इशू टुनाइट एट 9। यूपी में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक युवती के साथ इतनी भयावह रेप की घटना को अंजाम दिया गया कि देखने वालों की रूह कांप जाए। लेकिन यूपी सरकार अब भी यही कहती नजर आ रही है कि रेप प्रदेश तो और भी हैं जिन्हें मीडिया नहीं कवर करता। तो सवाल उठते हैं कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा आखिर है किसके भरोसे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले देखेगा एक रिपोर्ट। यूपी में मानवता रो रही है, इंसानियत चिल्ला रही है, लेकिन आवाज नहीं पहुंची तो वो ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले राजा अखिलेश तक। बाहरी उत्तर प्रदेश की सरकार बदायूं रेप केस पर तो किसी का खून खोला नहीं। कम से कम लखनऊ में जिस युवती के साथ बलात्कार हुआ उसकी मृत हालत देखकर तो आपका थोड़ा सा खून खोलना चाहिए था। लेकिन क्या करें, ये बताते हुए शर्म आती है कि समाजवादियों का खून तो खोला पर बलात्कार के दोषियों पर नहीं, बल्कि मीडिया पर, जो खबर को जनता की आंखों और कानों तक पहुंचा देती है। आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं सपा के महासचिव। उत्तर प्रदेश से इतना लगाव हो गया, अगर हम कहें बेंगलोर में यही हो गया, अगर हम कहें राजस्थान में यही हो गया, दिल्ली में रोज यही हो रहा है, तो फिर कहा जाएगा कि बदले की भावना से नरेश जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बचाव में कह रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। अगर कोई घटना घट गई होगी कहीं तो सरकार बहुत प्रभावी कार्रवाई कर रही है। बरेली कांड को, बदायूं कांड को आप लोगों ने गैंग रेप बना के ऐसा कर दिया कि यूएनओ में तक वो खबर पहुंच गई। समाजवादियों, आपके समाजवाद पर हम शर्मिंदा हैं, लेकिन आपको शर्म आई है या नहीं ये पता नहीं। आपके राज्य में महिलाओं की बेआबरू होती इज्जत की खबरें उड़कर यूएनओ तक क्या चली गयी तो आप तिलमिला उठे। लेकिन जिस युवती की इज्जत तार तार होकर धरती पर खून की तरह बहती रही, उसकी एक खून की बूंद भी आपके दिलों को नहीं झकझोर पाई। तभी तो सपा के मुखिया ये कहते हुए नजर आए कि यूपी को मत देखो, और भी राज्य बलात्कारी हैं। तो यूपी में सबसे, आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। वाह रे मुलायम, जैसा नाम मिला है वैसा दिल भी बना लेते तो अच्छा होता। लेकिन क्या करें, वो मुलायम तो अपराधियों के लिए हैं और पीड़ितों पर तो कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सरकार की ऐसी घटनाओं से बेइज्जती जो हो जाती है। लेकिन एक बात सोचकर तो वाकई शर्म से आंखें झुक जाती हैं कि जब कई बार यूपी सरकार कानून व्यवस्था के मजबूत होने की बातें किया करती है, लेकिन आप सच्चाई सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये उस जगह की घटना है जहां से महज 9 किलोमीटर दूर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन गुरुवार को पहुंचे थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी उनके आने के 2 दिन पहले से ही चाक चौबंद थी, जिसमें पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद था और खुफिया दस्ता भी। लेकिन क्लिंटन के आने से कुछ देर पहले हुई इस घटना में इस पीड़ित महिला की चीख न पुलिस ने सुनी और न खुफिया एजेंसियों ने। बाहरी यूपी सरकार, क्या ये सुरक्षा सिर्फ बिल क्लिंटन के लिए ही थी? बिल क्लिंटन जिस जबरोली गाँव में पहुंचे थे, वहां से घटना स्थल वाला मोहनलालगंज गांव मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है और क्लिंटन के लिए सुरक्षा व्यवस्था 12 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे रूह को झकझोर देने वाली इस दर्दनाक घटना को दरिंदों ने अंजाम दे दिया। लेकिन क्या करें, यूपी के आला अफसर तो जांच के बाद कार्रवाई करने के रटे रटाए बयान बोलते नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू है या कर रहे हैं और शिनाख्त हो गई है, ये 2 चीजें बता रहे हैं। बाकी हमारा प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है। एक बहुत सीनियर मोस्ट जो लेडी ऑफिसर हैं उनको भी हमने मौके पे भेजा है। क्या कहते हैं, कुछ लीड्स मिली हैं, बट वो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। यूपी सरकार की इस कानूनी विफलता पर विपक्ष भी आग बबूला दिखाई दे रहा है, तो वहीं महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं भी यूपी सरकार को कोस रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं। वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, वहाँ के दलितों की, निर्बल वर्ग के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। इस सरकार को अब बने रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। लखनऊ की सारी पुलिस 6 किलोमीटर दूर हो, आईजी से लेकर नीचे तक, वहाँ एक बेटी के साथ इस प्रकार की घटना और दुर्घटना हो जाए तो मैं तो केवल इतना कहूंगा कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है
अभी तक भी कोई चिंता कानून का राज स्थापित करने की इस सरकार को पे जो सुरक्षा होगी वो लगी होगी, जरूर लगी होगी, और उसके बावजूद इस तरह की घटना होना अपने आप में ये दर्शाता है कि वहाँ का प्रशासन जो है, वहाँ की जो सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो गूगल में रेप के आंकड़े किस प्रदेश के ज्यादा हैं ये देखने की बातें करते हैं, तो गूगल है कि उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं को पहले दिखाता है। इसलिए जरा खुद भी देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब, आपके राज्य में मानवता कांप रही है और देश शर्मसार हो रहा है। खबर फास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट। Welcome back, viewers. Once again, Uttar Pradesh, or shall I call it Rape Pradesh, is in the news for all the wrong reasons, as the name suggests. The brutal gang rape and murder of a 25-year-old woman in a school premises of Mohan Lal Ganj area in Lucknow exposes Samajwadi Party government's total failure in providing safety to the women in that state. Is there any solution to this endless horror? Are there really any answers or remedies to the thousands of questions that are going to be raised on my panel tonight? That is what we are taking up. और मेरे पैनल पर मेरे साथ हैं सुमित दलाल, भारतीय जनता पार्टी, मंजुल पालीवाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सत्सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, शालिनी सिंह, साइकोलॉजिस्ट, और सबिता जी, सोशल एक्टिविस्ट। सत्सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। 25 साल की युवती बताई जाती हैं, स्कूल प्रेमिसेस, ऑफ कोर्स मोहनलालगंज और राजधानी लखनऊ के क्षेत्र में यह एरिया आता है। असिस्टेंट थी संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में, बतौर काम करती थी असिस्टेंट का, और कहा जाता है रहती भी उसी एरिया में थी। तो जिस तरह से मतलब ये एक, क्योंकि बदायूं की वारदात हम अभी तक भूले नहीं हैं, और अगर मैं तब से अब तक लेकर और जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, दे आर थाउजेंड्स ऑफ दम, मैं उन्हें उठाने लगूंगा तो शायद मैं नाम ही बोलता रह जाऊंगा, हमारा डिबेट का पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। आई थिंक वी नीड सम ड्रास्टिक चेंजेस एज फार एज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड इट्स गवर्नेंस गोस। जी, जिस तरह से 2013 के बाद जो दिल्ली गैंगरेप हुआ, उसके बाद एकदम से नेशन आउटरेज हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ, लेकिन अब ज़रूरत है, उसके बाद भी अगर घटनाएं हो रही हैं तो समझने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अभी जैसा हम रिपोर्ट में देख रहे थे कि यूपी के मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर कॉन्स्टेबलरी, पुलिस पे काम करने की बजाय मीडिया पर दोष मंड रहे। वो कह रहे हैं कि मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल। अरे आप जाओ, ग्राउंड में जाओ, बात करो, देखो, जो कमी है उनको पूरा करो। हाउ मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल। ये कोई नई बात नहीं है जो अग्रवाल जी कह रहे हैं। आपको मुलायम की स्टेटमेंट्स याद होंगी, जब वो मिल के जो रेप जो पकड़े गए थे, वो जो अक्यूज थे, उनको फांसी की सजा शक्ति मिल केस में सुनाई गई थी। उन्होंने बड़ी शर्मसार कर देने वाली उस समय स्टेटमेंट दी थी। उसके अलावा पीछे आबू आजमी भी कम नहीं रहे थे, और अखिलेश ने खुद अजीबोगरीब बातें कही थी। राम गोपाल यादव ने कहा क्या उस समय में, क्या बताऊं अब। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस, क्योंकि देखिएगा सीधी सी बात है, क्योंकि इतना ही हॉरेंडस केस एक जब निर्भया का हुआ था, तब भी देश त्राही त्राही कर उठा था। कहीं ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में हुआ तो हम कुछ नहीं बोलेंगे और युवा कुछ नहीं बोलेगा देश का, और उत्तर प्रदेश में हुआ तो हम, जैसे अग्रवाल ने कहा कि हम तो मीडिया उत्तर प्रदेश के पीछे पड़ गया। भाई हमें क्या लेना देना उत्तर प्रदेश से, बिकॉज दिस इंसिडेंट इन सेल्फ इज सो शेमफुल एंड सो गॉरी कि आई मीन एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन, उसका कहीं ना कहीं एक हक बनता है, एक अधिकार है कि इन इंसिडेंट्स को ऊपर उठाना। क्योंकि ब्रुटैलिटी आप इसमें पालीवाल जी देखिए, मैं हैरान हूँ, रूह कांप उठती है मेरी खुद की भी। कहते हैं कि सारे शरीर पर उनके इंजरी मार्क्स थे, उनके सर पर भी स्टिक से वार किया गया, एंड देन दोज वेरी स्टिक्स एंड सम अदर ब्लंट ऑब्जेक्ट्स, इवन नाइव्स वर यूज्ड टू थ्रस्ट अप प्राइवेट पार्ट्स। दिस इज सो वेरी हॉरेंडस। आई मीन जानवर भी ऐसा नहीं करते, और एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी मौत हुई। और जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने जिस उस बॉडी को स्टडी किया है, वो खुद कहते हैं कि हमारे आज तक के कार्यकाल में हमने इतनी दरिंदगी आज तक नहीं देखी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो मैं आपको वहीं लेके जाना चाहूँगा, मुलायम सिंह जी का जो स्टेटमेंट था, और हमने पिछली डिबेट्स में भी यही कहा था कि शर्मसार हम इसलिए हैं कि 9 महीने में 40 माइनर की रेप के बाद हत्या, ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। जी। दूसरा क्या है, जब वहाँ का मुखिया ये कहता है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिल से खौफ हट जाता है शासन का।
अपराध वो खुल के कर रहे हैं, फिर सपोर्ट मिलता गया कि चाहे वो अखिलेश यादव रहे, उनके भाई रहे राम गोपाल यादव, उससे हुआ क्या कि जो तंत्र था जिससे डरते हैं लोग सरकार का, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही अपराधियों के। जब सरकार अपनी सेवा में सारे तंत्रों को राज्य के इस्तेमाल करेगी टू सर्व इटसेल्फ, बिल्कुल, बिल्कुल। फॉर देमसेल्व्स, ऑफ देमसेल्व्स एंड बाय देमसेल्व्स, तो फिर कहीं ना कहीं आप आम नागरिक की सुरक्षा का तो पालीवाल जी सवाल ही नहीं उठता ना। जब आप कि पुलिस भैंस ढूंढने में मंत्री जी की लग सकती है, लेकिन क्रिमिनल्स को ढूंढने में वो असमर्थ पाते हैं। और आप एक देखें उत्तर प्रदेश के लिए एक और चीज, वो छाती फुला के कहते हैं जी हमारे यहाँ तो सबसे कम रेप होते हैं। कारण यह है उत्तर प्रदेश में दलित के साथ या निर्बल वर्ग के साथ जैसे बात अभी हुई थी, वो लोग जाए हिम्मत ही नहीं कर पाते थाने तक जाने में। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि वहां तो दर्ज ही नहीं होते मामले। कास्टिज्म जिस तरह बहुत सारे मामले दबंगों की दबंगई पता है, वोट डालने नहीं जाने देते, तो ये तो मैटर बहुत अलग है। और वहां के विधायकों को अक्सर बोला जाता है बाहुबली विधायक, क्योंकि अगर आज भी आप कैबिनेट उठाकर देखें अखिलेश का, तो मोर देन 1/3 ऑफ द कैबिनेट इज अ लिस्ट ऑफ हुज हू इन द क्रिमिनल वर्ल्ड। तो किस तरह के वो अपने आप को गौरव मानते हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने ओथ ली थी मार्च में 2012 में, तो उन्होंने कहा था अब वो समय गया, अब मैं यहां से सारा क्रिमिनलाइजेशन खत्म कर दूंगा, मैं राम राज लेकर आऊंगा, मैं पीस लेकर आऊंगा। हुआ उससे बिल्कुल उलट। कहते कि पहले हम मायावती को इल्जाम देते थे, लेकिन अब हम किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। लेकिन व्हाट डिड द मैन एंड अप डूइंग? जो उनके ऊपर हमेशा से टैग लगा कि जब जब इनकी सरकार में आई अराजकता का माहौल फैला उत्तर प्रदेश में, और वो फिर उसको झूठ करवाने में मैं वहीं लेके जाना चाहता हूं। जो समाजवादी पार्टी का गठन किस तरह से हुआ जी, उस पार्टी के आप बैकग्राउंड में जाएं। जब जब समाजवादी पार्टी आई है तो किस वजह से आई? कभी भी अच्छे कामों से नहीं आई जी। या तो दबंगई से आई, गुंडागर्दी से आई, या एक सर्टन वोट का पोलराइजेशन उन्होंने किया यादव का और मुस्लिम तुष्टीकरण के द्वारा। और फिर उनके पास एक पूरी फौज रहती है जिन्हें आप बाहुबली कहते हो, क्योंकि उसके बिना उनका काम ही नहीं चलता। वोटर्स को दबाना, डराना और सहम के रहता है। तो मैं बार बार वही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दबके रह जाते हैं, सामने आ ही नहीं पाते। शालिनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा बतौर एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि क्राइम्स होते हैं, हर तरह के क्राइम होते हैं। रेप ऑफ कोर्स अपने आप में एक जघन्य क्राइम है, और जिस तरह हमने देखा है एक जो मेंटल साइकी कहीं ना कहीं हमारे समाज में, एक हमारा जो मेल है उसमें घर कर गई है कि अक्सर, और हमने देखा है दलितों के खिलाफ, पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, एक इसको एज अ टूल यूज करते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस ब्रुटैलिटी से ये क्राइम कमिट किया गया, जैसे निर्भया का था, और इस तरह से, उसमें क्या साइकोलॉजिकल एंगल देती है? व्हाई डू एनी मैन वुड वांट टू डू दिस मच? आई मीन, क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि अब तो ऑफ कोर्स कई ब्लड स्टेन्स मैं मानता हूं वॉश तक कर दिए गए होंगे स्कूल प्रेमिसेस से, लेकिन वहां की बुशेस, श्रब्स, कुछ भी नहीं बचा था। ब्लड वॉज स्प्लैटर्ड ऑल ओवर। वरांडे तक में कहते हैं 130 फुट तक खून की मतलब लकीरें, धारें और धब्बे थे सारे वरांडे में स्कूल के। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि ऑफ कोर्स शी वाज अनदर इवन बेटर देन, बिगर देन निर्भया। नॉट दैट आई एम गोइंग टू से निर्भया वाज एनी लेस, शी फॉट टू द लास्ट। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है? ये कैसा वहशी और जानवरपन है जो एक इंसान को ऐसा दरिंदा बनाता? देखिए, ये जो इतना हीनियस क्राइम हुआ है, इट इज़ रियली वेरी डिस्गस्टिंग फॉर द एंटायर सोसाइटी। और जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल जिसने रेप करा है उसकी कहीं ना कहीं बड़ी जो साइकोपैथोलॉजिकल टेंडेंसीज दिखती है जी। और इस साइकोपैथोलॉजिकल टेंडेंसीज में मैं 2 व्यू पॉइंट्स पे आपको लेके जाऊंगी। एक तो साइकोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट होता है और एक सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट होता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मान के चलते हैं जो रेपिस्ट है, द पर्सन हु हैज रेप्ड दैट गर्ल, somewhere he was an insane person। वो insane था, उसका जो बिहेवियर था अवे फ्रॉम नॉर्मल था। और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जो उसका बिहेवियर, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन कि कई बार हमारी जो चाइल्डहुड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो बचपन में हमारा लालन पालन हुआ होता है, उसमें कई बार हमारी लेकिन शालिनी जी, इसका मतलब तो ये हुआ जिस तरह से ये चार्ट्स हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ब्रूटैलिटी अकम्पनीड विद रेप एंड मर्डर्स, तो क्या मतलब हमारी इतनी सोशल डिप्रिवेशन हो चुकी है हमारे घरों में, हमारे विद्यालयों में, कि हमें कहीं से भी संस्कार नहीं मिलते, हमें कहीं से वर्थवाइल वैल्यूज नहीं मिल रही, हमें इतने ज्यादा लोगों का बचपन एक डिप्रिवेशन में जा रहा है कहीं ना कहीं कि वो ऐसे जानवर बनते हैं। एग्जैक्टली ये जो सेक्सुअल इनएडिक्वेसी का जो डिसऑर्डर है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर फैमिली पैटर्न।
जी। हमारा परिवार आजकल जॉइंट फैमिली पैटर्न नहीं रहा, एकल जी। परिवार हो गया, और एकल परिवार में एक एक दो दो बच्चे होते जी। हैं, माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दे आर बिजी इन देयर लाइवलीहुड, और जिस कारण से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चों का फिजिकल आउटलेट हो नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट का देखिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की वैल्यूज इंक्लिनेशन क्या है आपके माइंड की, आप कहाँ किस तरफ जाएंगे, और ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज दैट द चाइल्ड हैज बीन गिवन। क्वालिटी ऑफ टाइम आप कितना स्पेंड कर रहे हैं विद योर चाइल्ड, दैट मैटर्स अ लॉट। जी, सो पेरेंट्स आर समवेयर डाउन द लाइन, दे आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच क्वालिटी टाइम विद देयर किड्स। यहाँ मैं सुमित जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पुलिस की अतिथि सुमित यहाँ साफ तौर पर दिखती है, क्योंकि बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज विजिटिंग अ प्लेस कॉल्ड जबरोली, व्हिच इज हार्डली इन अ रेडियस ऑफ अराउंड 9 किलोमीटर्स फ्रॉम मोहनलालगंज, जहां पर ये स्कूल प्रेमिसेस था, जहां ये घटना होती है। सारा एरिया कहते हैं कि 12 किलोमीटर रेडियस, अगर डाया में जाएं तो 24 किलोमीटर सैनिटाइज हो चुका था। देयर वर पुलिसमैन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दैट प्लेस। उसके बाद भी ऐसी घटना होती है, तो इससे बढ़कर क्या लापरवाही होगी प्रशासन और पुलिस की भी। जी, सबसे पहले एक राजनीति से अलग बात मैं कहूँगा। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया इन केसेस को लेके। ये केसेस कम से कम देश के सामने आ रहे हैं। जो देश की समस्या थी लोगों के सामने आ रही है। जब तक समस्या का सामना नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब आप वाली बात पे आता हूँ, ये बहुत गंभीर स्थिति है, और सिर्फ यूपी की बात नहीं है। दिल्ली में लगभग 84,000 पुलिसकर्मी हैं। उन 84,000 में से 1/3 पॉलिसिंग कभी करते ही नहीं। माफी चाहूंगा, 1/3 पॉलिसिंग करते हैं। बाकी जो बच गए, उनकी या तो किसी सिक्योरिटी में ड्यूटी रहती है, किसी मंत्री के घर पे या किसी नेता के घर पे, या वो मिसलेनियस काम करते हैं। जो पुलिस का काम है वो 84,000 में से सिर्फ 1/3 कर रहे हैं। यही स्थिति पूरे देश में है। ऊपर से दिक्कत कहां पर आती है, जब रेप हो चुका है, जो एविडेंस कलेक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वहां पर पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग दी नहीं जाती पुलिस वालों को। उसमें समस्या ये आती है कि जो कन्विक्शन रेट है, दैट इज ओनली 26%, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। कितने कमीशंस बैठ चुके हैं, रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स को लागू करना कहीं ना कहीं सेंटर का भी प्रेरोगेटिव है। और जहां तक आपने पुलिसिंग की डेफिशिएंसी की बात कही, उस पर मैं जरूर आऊंगा सुमित, जैसे हम आगे डिबेट में बढ़ेंगे कि पुलिसिंग रिफॉर्म्स को किस तरह से हमारे देश में निग्लेक्ट किया गया है। जैसे कि शालिनी जी ने कहा कि घर से हमें वैल्यूज मिलनी चाहिए, अध्यापकों से मिलनी चाहिए। जहां हम अध्यापकों की बात करें तो वहां भी हम देखते हैं टीचिंग स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हुआ है। मैं बड़ी समस्या का जिक्र और करना चाहूंगा। एक यूनिसेफ का सर्वे है 2012 का, जिसमें उन्होंने 15 से लेकर 19 साल तक के बच्चों का, लड़के और लड़की दोनों का सर्वे किया। 57% लड़के कहते हैं कि जो घर में पिता माँ को पीटता है वो जायज है। 53% लड़कियां कहती हैं कि जो पिता माँ को पीट रहा है वो जायज है। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है। जो डोमेस्टिक वायलेंस की एक्सेप्टेबिलिटी है बच्चों में इस हद तक, वो अपने आप में बहुत डरावनी बात है। मैं इसका कारण बताता हूँ, होता क्या है इसमें सुमित, अगर जब तक हम अपने समाज में एक औरत को बराबर का दर्जा अपने मानसिक तौर से नहीं मानेंगे, नहीं देंगे, और उसमें जैसे शालिनी जी ने कहा, कहीं ना कहीं हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो घर का एक ढांचा है, वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मेंटल स्टेटस को एट पार नहीं लाएंगे, बराबरी का एक ओहदा नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता ये स्थिति सुधरेगी। पवा जी, मैं तो यहां तक कहता हूं, देश की ऐसी समस्या है, हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कम से कम इस समस्या में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस समस्या में आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। और जिस तरीके से क्राइम किया जाता है, रेप, सुमित, मैं मानता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जो राजनीति के हमारे लीडर्स हैं, हम उनकी भी जब मानसिकता देखते हैं कई बार, तो वो भी शर्मसार करती है। फिर इंसान ये सोचता है, ये पब्लिक के, हमारे देश के नुमाइंदे हैं, ये हमारी सुरक्षा करने के लिए हैं। औरत और कन्या जात के प्रति अगर इनकी खुद की सोच और मानसिकता ऐसी है, तो ये क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? वो ऐसे कई बड़े सवाल उठते हैं। क्योंकि सविता जी, एक चीज देखेगा, इतना कुछ हुआ बदायूं रेप कांड के बाद, और अभी भी नरेश अग्रवाल ने, जैसे आपने अभी उनका सुना स्टेटमेंट, कि मीडिया पीछे पड़ गया है उत्तर प्रदेश के, तो मीडिया पीछे पड़ गया है। समाजवादी पार्टी कह रहे भाई मीडिया को क्या लेना, ये केस हुआ, आप अपने उत्तर प्रदेश राज्य में इन केसों को रोकना तो छोड़ो, आप उनकी रेशो भी, अकरेंसेस भी कहीं ना कहीं कम नहीं कर पा रहे, तो ऑफ कोर्स मीडिया आपके पीछे पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में आपने उस केस को पहुंचा दिया, आपका हाथ है इसमें मीडिया का। और मुलायम साहब कहते हैं जी 21 करोड़ की जनता है, आप उसको समझिए, आप और जगह ये केसेस होते हैं तो आप उनको क्यों नहीं उठाते हो?
तो वो वही बात है, कहीं ना कहीं जब मानसिकता लीडर्स की ऐसी है तो देयर इज वेरी लिटिल होप। यही बात है कि जो हमारे राजनेता जी। हैं, कभी भी वो इस तरीके की जो सीरियस घटनाएं हो रही हैं, कभी ऐसे नहीं बोलते कि वे इतनी सीरियस घटनाएं और हम इनको देखेंगे, इनका हल निकालेंगे। कहीं ना कहीं वो बचने के लिए कभी मीडिया पे दोष देंगे, कभी कहेंगे दूसरे राज्यों में ये ऐसा हो रहा है। और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि मान ले किसी भी स्टेट में, ये यूपी का तो सीधा उदाहरण है, लेकिन यहाँ भी हमने बहुत बार भाषणों में भी सुना है कि अगर हम अपने ही स्टेट की बात करेंगे तो हमारे स्टेट का नाम बदनाम होगा। ये बिल्कुल वही बात है। जैसे गांव में रेप होता है किसी का, तो गांव वाले इकट्ठे होकर क्या कहते हैं कि इसको दबा लो, अगर इसको आप मीडिया में जाने दोगे तो हमारे गांव का नाम बदनाम होगा। ये केवल कैसी बदनामी, जिसका रेप हुआ, जो मर गया बच्चा, जिसके साथ इतना मतलब सोल, द बॉडी, आई मीन द लाइफ दैट हैज बीन ब्रूटलाइज्ड, व्हाट अबाउट दैट? झूठी शान, झूठी इज्जत के लिए कौन जीना चाहेगा सविता जी? पालीवाल जी यहाँ पे, क्योंकि देखिए आज एक ही केस नहीं है, क्योंकि मीडिया का लाइमलाइट से थोड़ा ध्यान हटा, बदायूं केस थोड़ा जैसे पीछे चला, आपको भी पता है, मीडिया मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट अकरिंग बिग न्यूज। क्योंकि अगर एक चीज मैं और उठाऊं, देखिएगा आज ही लखनऊ में भी, काकोरी में भी एक बॉडी मिली है, 23 साल की युवती थी, इसका पूरा इट हैज बीन एलाइज्ड दैट शी हैज बीन गैंग रेप। उसके अलावा 9 साल की बदायूं के साथ में ही एक एरिया लगता है, उसके साथ आज रेप हुआ। बागपत में एक और वुमन है जिसके साथ गैंग रेप हुआ, और हाथरस की मैं बात करूं, 2 बहनों को किडनैप करके उनके साथ रेप हुआ। तो व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड इज मुलायम सिंह? मैं वही बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। बदायूं के बाद आपका बदायूं के बाद कानपुर हुआ, मथुरा हुआ, बुलंदशहर हुआ जी, और उसके बाद एक जगह तो बाराबंकी में तो 9 साल की लड़की को जला दिया रेप के बाद जी। तो वो चीजें मीडिया में आ नहीं पाई, मतलब कई बार। पालीवाल जी आई हैं, सुनिए, सीतापुर में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, प्रतापगढ़ में, अमेठी में, देवरा में, संभल में, ये मैं पहले हफ्ते की बात कर रहा हूं, जून के महीने की। बदायूं का 27 और 28 की रात को हुआ था हादसा, मई की। जो रेप है, अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, आजादी के समय में, और हमने पीछे डिस्कस भी किया था अपनी डिबेट्स में कि आजादी के समय लाखों महिलाओं का रेप हुआ था जब विभाजन हुआ। तो उसी समय से रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है, नारी अस्मिता से बदला लेने के लिए, नारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए। मैं भी पुरुष हूं और हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, इससे हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो किसी महिला से बदला लेना है, सबसे अच्छा उसका रेप। I mean, this is such a derogative way of thinking. I mean, this is so shameless, shameful rather. क्योंकि आप देखिए, क्योंकि इसके अलावा भी मैं कुछ कहूं, जैसे सुमित जी ने कहा कि कुछ इसमें मैं पॉलिटिक्स हटकर देखना चाहूंगा, लेकिन पॉलिटिशियंस के हाथ में कुछ ऐसी ताकतें हैं कि वो चाहें कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएं, तो इन चीजों में कहीं ना, क्योंकि पीछे आवाजें बड़ी उठी थी जब बदायूं का मामला हुआ था, मायावती जी ने भी बड़ा शोर, ये ऐसा नहीं कि मायावती के कार्यकाल में यूपी में बड़े सुख शांति रही है, दैट वाज आल्सो हॉरंडस पीरियड, लेकिन उन्होंने खूब पुरजोर डिमांड की थी कि मुझे प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे लगना चाहिए। ऑफ कोर्स उनकी ऑपोजिशन की हैं वो एसपी की, तो वो शायद कहेंगे भी कहीं ना कहीं, अगर मैं पॉलिटिकल एंगल देखता हूं। लेकिन साथ में सेंटर की भी मैं बात करूं, 4 जून को सेंटर की अपनी ऑब्जर्वेशन थी, भाजपा की सरकार ऑफ कोर्स उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि कहीं ना कहीं यूपी में अगर इसी तरह हालात बद से बदतर हुए तो केंद्र मजबूर हो जाएगा वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, क्योंकि आरके सिंह भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने खुद कहा था कि फेल्ड स्टेट है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, और रेप और मर्डर अब ऐसा हो गया है जैसे यूपी में आम बात हो गई होगी। और साथ में वो ये कहते हैं इट इज अ टोटली फेल्ड स्टेट फिट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। इट इज, सी, अगर स्थिति इसी तरीके से गंभीर होती जाएगी तो ऑब्वियसली हाउ मच मोर डू यू वांट इट टू गेट, आई मीन, डिटीरियरेट फर्दर? गंभीर है, बहुत है, ऑलरेडी है। नहीं, for that it's a process. Either the governor will report it to the president or the president will suo moto take the decision. But now you have your own governor in Uttar Pradesh. The Congress governor has been removed for there, and your own home minister hails from, as far as his constituency parliamentary goes, it's Lucknow itself where this horrendous incident happened. Everything is in your court. All the balls in your court. Take your call. Exactly. स्थिति देखिए बहुत गंभीर है. Kick them out. Kick Mulayam out. Kick Akhilesh out. Kick all the Yadav clan out of Uttar Pradesh. Throw them into a dustbin. Why can't you? देश में दिक्कत एक आती है जी, आप ऐसा कोई कदम उठाते हो ना तो लोकतंत्र के खिलाफ उठाया हुआ कदम उसे बताया जाता है जी। आप जो चुनी हुई सरकार है, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, अगर उसके खिलाफ आप एकदम से इतना रिजिड रेडिकल डिसीजन लेते, मैं मानता हूं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अगर स्टेट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो सेंटर को बीच में आना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर अगर करते हैं तो फिर वही
मैं माफी चाहूंगा, प्लीज उसको गलत दिशा मत लेके जाइए। फिर गलत मीडिया दिशा मीडिया में ही नहीं, मैं- मीडिया सुनिए, ही सुनिए, कहेगी कि सुनिए। लोकतंत्र सुमित 356 cannot be used like that. Sumit, You need to be practical. See, when a presidential ruling is going to be used, how Pawar many ji- more innocent little children? I am sorry. How many? I more understand. minors, I understand. How We many need to more be women? practical, be How many emotional more about health. girls have to be brutalized, raped, gang raped, and hung from mango tree branches? I mean, when is going to be the president intervening after all? What are those conditions, extraneous circumstances when a president rule is called for? पूरा राज्य अराजकता के माहौल में चला गया है। सत्सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा कुछ राजनाथ सिंह यहीं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखती है। होम मिनिस्टर हैं देश के, पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वन ऑफ द वेरी सीनियर लीडर्स, गवर्नर जैसे मैंने कहा सुमित की अपनी पार्टी के हैं, अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री, बड़ा तगड़ा मैंडेट दिया है, पब्लिक कुछ उम्मीदें रखती है केंद्र सरकार से भी। जी, अभी आपने बात की पॉलिटिकल विल की। जो पॉलिटिकल विल है, हम एक छोटा सा एग्जांपल अभी डिस्कस करें। अभी हाल ही में हरियाणा में इलेक्शन, एक मॉडल के उसमें बात करें तो टोटल 230 टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन फ्रेम में थे, उसमें से सिर्फ 10 ही वुमेन थी। और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से कांग्रेस ने 1 टिकट दिया, INLD ने 1 टिकट दिया, आम आदमी पार्टी जो कि 2013 के बाद, जो 2013 दिसंबर गैंग रेप के बाद सड़कों पे आई थी, उन्होंने भी 1 टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने 1 भी टिकट नहीं दिया। और बाकी आप देख लीजिए तो टोटल 10 सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। मैं मानता हूं आपकी पॉलिटिकल बात, विल, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात कतई मानता हूं। यहाँ पर किसी सुमित ने भी कहा अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, एकदम ऐसा कदम उठाते हैं, इसमें कुछ एकदम वाली बात मुझे लगता है नहीं। दिस इज अ प्रोसेस व्हिच हैज बीन इवॉल्विंग एंड गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 to 7 months। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दूसरी एक और चीज देखता हूं कहीं ना कहीं कि जरूरत बीजेपी को भी है राज्यसभा में इन दलों की, टू गेट द प्रॉपर वोट बेस टू गेट द बिल्स पास। तो कहीं ना कहीं वही पॉलिटिक्स की जहां हम देखते हैं सत्सिंह जी कितनी बार मजबूरियां आकर खड़ी हो जाती हैं, तो इज इट द सेम थिंग हैपनिंग अगेन हियर? इसको थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो वुमेन फॉर्म 50% ऑफ द वोट शेयर, जी 50 ना से 45, तो इट इज ऑल्सो ए बिग वोट शेयर। डिपेंड करता है कि हाउ डू दे सी। एक आदत पड़ गई है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वुमेन बोलती नहीं है, उनको भी आना पड़ेगा। और डिपेंड करता है कि वुमेन को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। वुमेन को सेंसिटाइज करना है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमने अपनी पुलिस को और खास तौर पे पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं बनाने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स हमारी जो मेल साइकी है, मेल सोच है, उसे हमें कहीं ना कहीं एट पार लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा सुमित, आई विल कम बैक टू यू आफ्टर द ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर पीपल, आई विल बी राइट बैक विद यू।